पे एक देखो सिंगल बॉन्ड है, इससे हम पहचान कर लेंगे। काउंट करेंगे 1 और 2, मेथ और एथ। देखो 2 कार्बन होता है एथ, क्या होता है एथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या लिख देंगे एथ और प्लस क्या जोड़ते हैं आईयूपीएसी के। आईयूपीएसी पढ़ेंगे जो बेसिक है 10th और 12th के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी में से हम लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे ग्रुप पढ़ते हैं। लेकिन जो बेसिक होता है सबसे पहले हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन, एल्किन, फिर एल्काइन पढ़ेंगे। देखो एल्केन में क्या होता है, इधर देख सकते हैं, यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र लिखा है CnH2n प्लस का 2। और आईयूपीएसी में बेटा इसमें ऐड क्या करते हैं N, यानी N ऐड करते हैं। और कि इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड से पहचानते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ चीज़ें जरूरी होता है कि एक कार्बन से क्या होता है मेथ, 2 कार्बन से होता है एथ, 3 से होता है प्रोप, 4 से होता है ब्यूट, 5 से होता है पेंट, 6 से हेक्ट, 7 से सेप्ट, ऐसे ही आगे कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। अधिकतर 10th लेवल और 12th लेवल में इससे अधिकतर नहीं पूछा सकता, C6 तक पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले इस फार्मूले से हम लोग बनाना सीखते हैं स्ट्रक्चर सूत्र। अगर हम n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तब क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। C यहाँ पे कितना रखेंगे 1, और उसके बाद देखो क्या है H2, n की जगह पे 1 और प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH, 2 एकम 2 और ये 4, CH4 होता है। एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है मेथ, और मेथ में क्या जोड़ेंगे बेटा N। आईयूपीएसी के लिए क्या जोड़ेंगे N, तो इसका जो नामकरण हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन। ये तुम्हारा नाम हो गया, एक कार्बन से मेन। इसी प्रकार अगर n इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, n इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर n यानी कि C के n के स्थान पे 2 रखेंगे तो CnH2n प्लस 2 ये फार्मूला होता है, यहाँ पे पुटअप करेंगे। n की वैल्यू 2 है तो C2H2, n की वैल्यू 2 और प्लस 2, यहाँ पे C2H, 2 दूना 4 और 4 2 6, ये हो गया 2 कार्बन से। इसका स्ट्रक्चर हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इसको 3 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन से ज्यादा को नहीं जोड़ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक देखो सिंगल बॉन्ड है, इससे तो हम पहचान कर लेंगे। काउंट करेंगे 1 और 2, मेथ और एथ। देखो 2 कार्बन होता है एथ, क्या होता है एथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या लिख देंगे एथ और प्लस क्या जोड़ते हैं आईयूपीएसी के लिए N, क्या जोड़ते हैं N, तो ये N हो जाएगा और इसका नामकरण पूरा क्या हो जाएगा एथेन। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।